बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ पाक परवरदिगार के बबरकत नाम से जो दिलों के राज खूब जानता है। बर्रा बिन आज़िब से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू राफ़ा के पास कई अंसारियों को भेजा और अब्दुल्लाह बिन अतीक को सरदार मुकर्रर किया। अबू राफ़ा दुश्मन रसूल था और मुखालिफिन रसूल की मदद करता था। उसका किला हजाज में था और वो उसी किला में रहा करता था। जब ये लोग किला के करीब पहुँचे तो सूरज डूब गया था और लोग अपने जानवरों को शाम होने की वजह से वापस ला रहे थे। अब्दुल्ला बिन अतीक ने कहा, तुम यहीं ठहरो, मैं जाता हूँ और दरबान से कोई बहाना करके अंदर जाने की कोशिश करूँगा। इब्ने बिन अतीक कहते हैं कि मैं गया और दरबार को मिलने की तदबीर कर रहा था कि इतने में किला वालों का एक गधा गुम हो गया और वो उसे रोशनी में तलाश करने निकले। मैं डरा कि कहीं मुझको पहचान न लें, लिहाजा मैंने अपना सर छुपा लिया और इस तरह बैठ गया जिस तरह कोई राफ़ा हाजत के लिए बैठता है। इतने में दरबान ने आवाज़ दी कि दरवाज़ा बंद करना है, जो अंदर आना चाहे आ जाए। दरबान ने अब्दुल्लाह को देखा और ये ख्याल आया कि ये हमारा ही आदमी है। आवाज़ दी कि बंदे खुदा, अगर तू अंदर आना चाहता है तो आ जा, क्योंकि दरवाज़ा बंद करना है। अब्दुल्लाह बिन अतीक कहते हैं कि मैं ये सुनकर अंदर गया और गधों के बांधने की जगह पे छुप गया। दरबान ने दरवाज़ा बंद करके चाबियां एक कील में लटका दी। जब दरबान सो गया तो मैंने उठकर चाबियां उतार ली और किला का दरवाज़ा खोल दिया ताकि भागने में आसानी हो। इधर अबू राफ़ा के पास रात को दास्तानें होती थीं। वो अपने बाला खाने में बैठा दास्तान सुन रहा था। जब तमाम दास्तान कहने वाले चले गए और अबू राफ़ा सो गया तो मैं बाला खाने पर चढ़ा। जिस दरवाजे से दाखिल होता था उसको अंदर से बंद कर लेता था और उससे मेरी गर्ज ये थी कि और लोगों को मेरी खबर हो भी जाए तो उनके पहुंचने तक मैं अबू राफ़ा का काम तमाम कर दूं। गर्ज में अबू राफ़ा तक पहुंचा। वो एक अंधेरे कमरे में अपने बच्चों के साथ सो रहा था। मैं उस जगह को अच्छी तरह मालूम ना कर सका और अबू राफ़ा कहकर पुकारा। उसने कहा, कौन? मैंने आवाज़ पर हाथ बढ़ाकर तलवार मारी। मेरा दिल धड़क रहा था मगर ये वार खाली गया और वो चिल्लाया। मैं कोठरी से बाहर आ गया और फिर फ़ौरन ही अंदर जाकर पूछा, ए अबू राफ़ा, तुम क्यों चिल्लाए? उसने मुझे अपना आदमी समझकर कहा, तेरी माँ रोए, अभी मुझ पर किसी ने तलवार से वार किया। ये सुनते ही मैंने एक और ज़रब लगाई। जख्म अगरचा गहरा लगा मगर मरा नहीं। उसकी बीवी भागी और वो चीखा। मैं फिर आवाज़ बदलकर मददगार की हैसियत से करीब गया। मैंने तलवार से पीठ पर रखकर ज़ोर से दबा दी। कई एक हड्डियाँ टूटने की आवाज़ सुनाई दी। फिर मैंने वापस लौटा और एक एक दरवाज़ा खोलता जाता और सीढ़ियों से उतरता जाता था। मैं समझा ज़मीन आ गई। चांदनी रात थी। मैं गिर पड़ा। पंडली टूट गई। मैंने उमामा से पंडली को बांध लिया और किले से बाहर आकर बैठ गया और दिल में तय कर लिया कि उस वक्त तक यहाँ से नहीं जाऊँगा जब तक उसके मरने का यकीन ना हो। आखिर सुबह हुई। मुर्ग ने अजान दी और किला के ऊपर दीवार पर खड़े होकर एक आदमी ने कहा, लोगों, अबू राफ़ा हजाज का सौदागर मर गया। मैं ये सुनते ही अपने साथियों की तरफ चला और उनसे कहा कि जल्दी चलो, अल्लाह ने अबू राफ़ा को हलाक कर दिया। उसके बाद हमने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आकर खुशखबरी सुनाई। आपने मेरे पैर को देखा और फरमाया कि अपना पाँव फैलाओ। मैंने फैलाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से अपना लब मुबारक फेर दिया। बस ऐसा मालूम हुआ कि इस पैर को कुछ हुआ ही नहीं। सुभान अल्लाह।